रानी के रूप में सबसे उत्तम महिला का चयन करने के लिए राजा ने 3 उम्मीदवारों की आकृतियों का परीक्षण करने के लिए शुद्ध सोने का एक सांचा बनाने में बहुत पैसा खर्च किया। सेंट पॉल की नायिका अन्ना, मिस्र की सुंदर केकड़ा महिला मिया और इस्तांबुल की तेजस्वी राजकुमारी लिसा। हालांकि चूंकि तीनों राजकुमारियां अविश्वसनीय रूप से सुंदर थी, इसलिए राजा चुनाव नहीं कर पा रहे थे। निर्णय न ले पाने के कारण उन्होंने उन्हें परखने के लिए सांचे का सहारा लिया। सांचे की रूपरेखा शरीर के पूर्ण अनुपात के लिए डिजाइन की गई थी और उस पर 108 घंटियां लगी थी। परीक्षा के दौरान जिसकी भी घंटियां बजती उसे निर्दयता पूर्वक बाहर कर दिया जाता। राजा को आश्चर्य हुआ कि ये सभी राजकुमारियां विभिन्न देशों की सावधानी पूर्वक प्रशिक्षित सुंदरियां थीं, जिनका बचपन से ही अपने शरीर पर कड़ा नियंत्रण था। तीनों ने सांचे की परीक्षा आसानी से पास कर ली, लेकिन रानी बनने के लिए केवल सुंदरता ही नहीं बल्कि असाधारण बुद्धि का होना भी आवश्यक है। इस प्रकार दूसरी परीक्षा शुरू हुई। उन्होंने अपने गुरु से एक अत्यंत कठिन प्रश्न पूछा। आश्चर्यजनक रूप से तीनों राजकुमारियों में न केवल अद्वितीय सुंदरता थी बल्कि उच्च स्तरीय बुद्धि भी थी। महाशिक्षक के प्रश्न का उत्तर देते हुए उन्होंने धारा प्रवाह उत्तर दिया, यहाँ तक कि अलग अलग दृष्टिकोणों से भी उत्तर दिए। निराश होकर राजा ने तीसरी परीक्षा शुरू की। उसने एक मेज मंगवाई और उस पर 3 प्याले शराब उंडेली। फिर उसने राजकुमारियों को बताया कि एक प्याले में घातक जहर है, जो दर्शाता है कि रानी बनने के लिए असाधारण साहस और भाग्य का होना भी जरूरी है। फिर उसने प्रदर्शन के तौर पर 3 कैदियों को बुलाया। उनमें से एक ने जहर पी लिया और तुरंत जहर से मर गई। राजकुमारी लिसा का चेहरा पीला पड़ गया। इससे पहले कि बाकी तीनों कुछ समझ पाती, राजा ने अपने पहरेदारों को आदेश दिया कि वे उनकी आंखों पर काले रेशमी रिबन बांध दें। फिर 3 नए प्यालों में शराब भरने का आदेश दिया। फिर उसने रिबन हटाने से पहले उन्हें अपनी स्थिति बदलने को कहा। इस पर राजा ने घोषणा की कि वो किसी पर भी दबाव नहीं डालेंगे और प्रतियोगिता से हटना अभी भी संभव है। ये सुनकर मिस्र की राजकुमारी ने तुरंत अपनी गलती मान ली। वो रानी बनने के लिए अपनी जान नहीं गंवाना चाहती थी। अब केवल राजकुमारी अन्ना और राजकुमारी लिसा ही दावेदार के रूप में बची थी। दोनों ने प्रतियोगिता जारी रखने का दृढ़ निश्चय कर लिया था। राजकुमारी लीजा खुद को और भी साहसी साबित करने के लिए पहले मेज पर गई। हालांकि वो रानी बनने की ख्वाहिश रखती थी, लेकिन इस स्थिति में घमंडी राजकुमारी भी कुछ असमंजस में थी। काफी हिचकिचाहट के बाद उसने राजकुमारी अन्ना को पहले पीने देने का फैसला किया। हालांकि अन्ना ने बिना किसी डर के लापरवाही से एक गिलास उठाया और एक ही घूंट में पी गई। ये देखकर कि उसकी प्रतिद्वंद्वी में जहर का कोई लक्षण नहीं था, राजकुमारी लीजा पछतावे से भर गई। जीवन और मृत्यु अधर में लटके हुए थे। उसने अपना गिलास उठाया, लेकिन हिचकिचाई और अंततः परहेज करने का फैसला किया। विजयी राजकुमारी अन्ना ने सबको आश्चर्यचकित करते हुए अपना दूसरा गिलास उठाया और उसे भी पी गई। इससे पहले कि कोई कुछ कह पाता, उसने आखिरी गिलास भी पी लिया। सभी अचंभित थे। चतुर राजकुमारी अन्ना पहले ही सब कुछ भांप चुकी थी। उसे विश्वास था कि इतना दयालु राजा किसी निर्दोष व्यक्ति को इस तरह मरने नहीं देगा और मृत होने का नाटक करने वाले कैदी को जीवित किया जा सकता है। और वास्तव में ऐसा ही हुआ। राजा की मृत्यु के बाद जमीन पर पड़े कैदी बिना किसी चोट के उठ खड़े हुए। राजा राजकुमारी अन्ना के प्रदर्शन से बहुत संतुष्ट हुए और उन्हें तुरंत राष्ट्र की महारानी की उपाधि प्रदान की। हालांकि राजा को ये देखकर बहुत आश्चर्य हुआ कि इस सावधानी से चुनी गई रानी को कुछ ही दिनों बाद एक चमकदार टोपी पहना दी गई। वो बगदाद के इतिहास में हरे रंग की टोपी, शाही अनुग्रह का प्रतीक, पहनने वाली पहली